तो वेलकम बैक गाइस टू आवर न्यू वीडियो। अभी मैं हूँ दिल्ली में। मैं आया था अपनी इंजरी का ट्रीटमेंट कराने। आप लोगों को पता ही होगी हराम रेसलर्स के इंजरी होती ही रहती हैं, मेनली हुक प्लेयर्स के ज़्यादा होती हैं क्योंकि वो अननेचुरल गेम है, एंगल का गेम है, तो उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं इंजरी के। मेरे भी एल्बो में इंजरी हो चुकी है, बहुत टाइम हो गया, 2 महीने हो चुके हैं रेस्ट देते रहते, लेकिन वो सही नहीं हो रही है। तो मैंने सोचा अब ट्रीटमेंट करा के देखते हैं क्योंकि स्टेट आ रहे हैं, यूपी स्टेट 12 तारीख से, तो स्टेट में खेलना है, तो इंजरी तो सही करानी होगी वरना फिर निकल जाएगा हाथ से। तो हम नहीं चाहते वो निकले, तो इसलिए अभी कल जाऊंगा मैं अपने हाथ को दिखाने, तो आप लोगों को बताऊंगा कि कैसा ट्रीटमेंट, अगर किसी भी प्लेयर को इंजरी हो वो आ सकता है उधर दिखाने। बाकी वहाँ की डिटेल मैं कल दे दूंगा, जो जो डिटेल होगी। और आप कमेंट में बताइए आपको अगर इंजरी है तो कौन सी है, क्योंकि इस गेम में इंजरी होना कॉमन है। अगर आप ये गेम खेल रहे हैं आर्म रेसलिंग, तो इंजरी आपको होनी है। बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं होने के, कुछ प्लेयर्स के नहीं होती, कुछ के हो जाती हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि कंपलसरी है होना, लेकिन हो जाती है मेनली हुक प्लेयर्स को। जो मेरी इंजरी है वो एल्बो से रिलेटेड है। मैंने दिखाया था डॉक्टर को, उन्होंने बताया टेंडेंट इंजरी है तुम्हारे, मतलब टेंडेंट में कुछ खिंचाव या कुछ हुआ है उसकी वजह से। और मैं 2 महीने से कुछ नहीं कर रहा हूँ, 2 महीने से रेस्ट चल रहा है मेरा। लेकिन जब रिजल्ट नहीं दिख रहे तो अब अच्छे से करना पड़ेगा क्योंकि स्टेट्स आ रहे हैं, नेशनल्स भी हैं, नागपुर में इस साल नेशनल। और आवाज़ को मत करना, गला बैठा हुआ है मेरा बहुत दिनों से। और बात रही ट्रीटमेंट की, तो जहाँ तक है मैं निडल थेरेपी कराने की सोच रहा हूँ। उससे क्या रिकवरी फास्ट होती है बहुत, उसको कराते हैं फिर आपको बताते हैं कैसा रहा। निडल थेरेपी और फिजियोथेरेपी होंगी मेरी, 10 दिन का सेशन है। मेरा जो खर्चा है टोटल अपनी इंजरी के हिसाब से वो मेरा आया है 5000 रुपीज़ 10 डेज़ के। तो अगर किसी को भी इंजरी है वो यहाँ दिखा सकता है, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और उनका जो खर्चा होगा वो उसकी इंजरी या फिर जो भी दिक्कत है उसके हिसाब से वो बताएंगे क्या क्या होगी थेरेपी, उस हिसाब से प्राइसेस होते हैं। मेरे 3 सेशन जो हैं वो निडल थेरेपी के हैं और बाकी के 7 सेशन जो हैं वो फिजियोथेरेपी के हैं। तो अभी मेरे 2 सेशन निडल थेरेपी के हो चुके हैं और आज जो है वो एक निडल थेरेपी का सेशन है, तो वो शाम को होगा। अभी फिजियो होगा, तो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ फिजियो में क्या है और निडल में क्या है। मैं वीडियो है मेरे पास, वो मैं डाल दूँगा, तो आप देख लीजिए। किसी को भी प्रॉब्लम हो करा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी किसी को भी कोई इंक्वायरी या दिक्कत हो, कोई भी क्वेश्चन हो, मेरे को कमेंट में पूछ सकता है, मैं आंसर ज़रूर दूंगा कमेंट में। आप मेरे से पूछिए अगर आपको कुछ डाउट है फीस के रिगार्डिंग, लोकेशन के रिगार्डिंग या फिर किसी और भी चीज़, तो मैं आपको कमेंट में बता दूंगा। आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। तो मैं आपको डॉक्टर से मिलाता हूँ, उनसे थोड़ी बातचीत करवाता हूँ आपकी। मेन डॉक्टर वो जो शाम को आएंगे, और जो अभी जो डॉक्टर है वो उनसे बात कराई दो। जो मेन डॉक्टर है वो मेरे शाम को निडल थेरेपी है तो उसके लिए आएंगे वो। तो चलिए मिलते हैं उनसे। भैया नमस्ते। कैसे हो? सब बढ़िया, आप ही बताओ आज कौन सा सेशन है हमारा? आज फिजियो का सेशन है। तो उसमें क्या क्या होगा? इसमें फिजियो वाले सेशन में पहले यूएस करेंगे, ओके। फिर उसके बाद हीटिंग के लिए मतलब लेजर यूज करेंगे। हाँ। लेजर के बाद टेंस, फिर आफ्टर थोड़ा रिलीज करके फिर आइसिंग करेंगे। और शाम को क्या है फिर मेरा? शाम को तुम्हारा ड्राई नीडलिंग का सेशन होगा। ड्राई नीडलिंग होगी उसमें, और फिर उसके बाद यूएस करेंगे, फिर उसमें आइसिंग, जो पेन जो स्टिफनेस होगी थोड़ी रिमूव हो जाएगी। एक बार आप अपने इस ब्रांच की लोकेशन बता दो एक बार पूरी करेक्ट। ये जनकपुरी वेस्ट मेट्रो स्टेशन है, वहाँ से 300-400 मीटर विकासपुरी दूरी पे हमारा सेंटर है, यूके नर्सिंग होम के अंदर। और ये 9 to 9 ओपन रहता है। और इसकी फीस वगैरह कुछ फीस बहुत रिजनेबल ही है, ज़्यादा चार्जेस नहीं होते हैं। जिस तरीके से पेशेंट्स को जो प्रॉब्लम हो रही है, क्या प्रॉब्लम है नहीं है, उनको जब तक पेशेंट को नहीं देखा जाता है तो फिर उन चीज़ों को चार्जेस बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो एक मेनली चार्जेस है वो जैसे 500 to 600 के होते हैं पर सेशंस के। ओके। हाँ तो भैया आप कौन सी थेरेपी कर रहे हो? लेजर थेरेपी करेंगे अब। तो इससे क्या होता है बेसिकली? जैसे मसल्स में जो है ना, इनबिल्ट मसल्स होती है, उसमें डीप हीट जाती है।
इससे जो मसल्स की थोड़ी स्वेलिंग होती है वो सेटल डाउन होती है और जो पेन होता है उसको रिड्यूस करते हैं और जो टेंडरनेस होती है ना उसको भी रिमूव करते हैं। ओके, तो ये कैसी होती है, एक बार करके दिखाओ आप। इसमें रेड कलर की रेडिएशंस निकलती है। मेनली क्या होता है, ये डीप मसल जो होती है ना उसको रिलैक्स करती है और टेंडन पॉइंट को ब्रेकआउट करती है। इससे क्या होता है, पेशेंट्स का पेन रिलीफ हो जाता है, जिससे कि आपको भी हो चुका है पेन रिलीफ। बताओ आपका क्या एक्सपीरियंस है लेज़र कराने के बाद? अच्छा रहा है, बहुत आराम पड़ा है लेज़र से। चलो ठीक है, लेकिन अभी जैसे आपके मसल में स्ट्रेंथ नहीं है, फिर उसके बाद थोड़ी सी स्ट्रेंथनिंग भी करेंगे। ये लेज़र भी सारी चीज़ों को सेटल करने के बाद भी आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। जब भी आप प्लेइंग करेंगे उसके टाइम पे भी पहले स्ट्रेचिंग या जैसे नॉर्मल आप एक्सरसाइजेस करते हैं वो सारी चीज़ें भी करेंगे, उसके बाद आपको प्लेइंग करना है, ठीक है? ओके सर। इधर है, मैं बताता हूँ। हाँ, ये वाली पेन कर रही है। ये भी पेन कर रही है। हाथ रिलैक्स। जितना टाइट होगा ना उतना पेन होगा। इधर नहीं है। इधर नहीं है, वैसे वैल्यू लगाती हूँ। अच्छा, रिलैक्स। रिलैक्स है।